नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 18/10/2024 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें ये देखेंगे मार्केट की मूवमेंट क्या थी। आज मार्केट मॉर्निंग में ब्लड बाथ का सिचुएशन दिखा रहा था, पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लड बाथ क्यों नहीं आया। ठीक है, ब्लड बाथ हमें शो तो हो रहा था, पर ब्लड बाथ कंडीशन बनी, पर ब्लड बाथ आया क्यों नहीं। और हम लोग सुबह में ही प्रेडिक्ट कर पाए थे या नहीं कर पाए थे कि मॉर्निंग में ही मार्केट ब्लड बाथ सिचुएशन में रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो आ जाते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। 18/10/2024 का हम लोग ओपन किया हुआ है। 9:15 16 पे हम चार्ट देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें 24,600 पे हमारा सपोर्ट दिखा रहा है, जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम है 24,500 पे। और 25,000 पे हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जो कि 24,800 पे। तो मैंने हमेशा आपको एक चीज बोली हुई है कि मार्केट कभी भी इतने बड़े गैप के बीच में नहीं चलता है। वो दोनों तरफ से गैप को फिल करने की कोशिश करता है, या तो रेजिस्टेंस डाउन और डायरेक्शन में जाकर के इस गैप को फिल करेगा, या फिर सपोर्ट अपर डायरेक्शन में आकर के, मतलब कि सपोर्ट 24,600 से आकर के कहीं 800 900 पे बैठ करके इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। और 25,000 या फिर रेजिस्टेंस जो हमारा 25,000 पे है, वो 24,700 650 जाकर के इस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आने लगी। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हमें मॉर्निंग में ब्लड बाथ सिचुएशन क्यों दिख रहा था। उसका सबसे मेन कारण ये था कि अगर आप लोग देखें तो सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और रेजिस्टेंस जो है वो भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, दोनों का प्रेशर नीचे की ओर है। दोनों ही मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दिख रही थी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। 9:17 हम लोग देख सकते हैं फिलहाल में कोई भी चेंजेस नहीं है, और आगे चलने की कोशिश करते हैं। 9:18 9:19 9:20 9:20 पे फिलहाल में भी कोई भी चेंजेस हमें नहीं दिखाई दे रही है। अब हम लोग फोर मैजिकल लाइंस अब खींच लेते हैं। सपोर्ट हमारा 24,553 के आसपास में आ रहा था, जो कि हमने यहाँ पे खींचा हुआ है। उसके बाद रेजिस्टेंस हमारा 24,993 के आसपास में आ रहा था। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे 24, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो उसे हम अभी नहीं ही लेंगे। ठीक है, 24,800 हमने यहाँ पे खींचा हुआ है। अच्छा, रेजिस्टेंस तक मार्केट क्यों नहीं जा सकता है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सपोर्ट का जो प्रेशर है वो नीचे की ओर है, रेजिस्टेंस का भी प्रेशर नीचे की ओर है। तो मार्केट बहुत आएगा तो वो 24,800 तक आएगा। 24,800 के बाद अगर वो तोड़ता भी है 24,800 को, तो वो वन डाइवर्जन तोड़ने तक की क्षमता रखता है, इससे ज्यादा की प्रोबेबिलिटी नहीं रखता है। इसीलिए हम लोग इसे यूआर डब्ल्यू एट 24,800 मानेंगे। ठीक है, अब यूएस +1 एक खींच लेते हैं, और जो 24,592 के आसपास में हमें आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे खींचा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दिख रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में हमें क्या सिचुएशंस देखने को मिल रही थी। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट हमारा नीचे गिरते हुए देखा, तो यहाँ से रिवर्सल क्यों लिया, ये भी चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं 9:20 9:25 पे। 9:25 के बाद आगे बढ़ते हैं, ताकि चीजें हम देखते हुए चलें। और ट्रेडेबल हमारा सेफ ट्रेड आज का कहाँ से था। सेफ ट्रेड की अगर बात करें तो आज का सेफ ट्रेड पॉसिबिलिटी थी यहाँ से। ठीक है, एक ही सेफ ट्रेड आज के डेट में हमें मिली है। अब आ जाते हैं हम लोग 9:25 पे। 9:25 पे देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से रिवर्सल क्यों आया। यहाँ से रिवर्सल आने के सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारा जो वॉल्यूम था, और साथ ही में हमारा जो ओआई था, वॉल्यूम और ओआई दोनों ही हमारे यहाँ पे सपोर्ट के स्ट्रांग हो चुके थे। जो प्रेशर हमारा 24,500 पे था वो खत्म हो चुका था। ठीक है, सारे प्रेशर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो चुके थे। इस वजह से मार्केट में एक डाइवर्जन यहाँ से लगाने की क्षमता रखती है। और साथ ही में अगर एक चीज और मैं आपको बताऊं, तो अगर आप ओआई को देखें तो ओआई में हमारे जो ट्रेडेबल पर्सन्स हैं, ठीक है,
वो 1 लाख के समथिंग है, और जो कि यहाँ पे है वो 51,000 के आसपास में है, जिसकी वजह से सपोर्ट से एक रिवर्सल देने के चांस 100% बन जाता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट का रिवर्सल हमें समझ में आ गया कैसे हमें मिला। उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 10-25 के आसपास देखते हैं मार्केट क्या शो कर रहा है। 10-25 पे अगर देखें तो जो हमारा सपोर्ट पे था वीकनेस, वो दोबारा वीकनेस स्टार्ट हो गया, और साथ ही में हमारा जो 25,000 पे मार्केट था वो 24,800 पे आ गया और स्ट्रांग हो गया। अब वो वीक टूवर्ड्स टॉप बॉटम होने वाला है 24,700 पे। जैसा कि मैंने बोला, मार्केट गैप को कम करने की कोशिश करता है, पर मार्केट वीक टूवर्ड्स बॉटम पे शिफ्टिंग होने के बाद भी मार्केट गिर क्यों नहीं रहा था? इसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारा जो सपोर्ट 24,600 पे बना था, उसका वॉल्यूम और उसका ओआई दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। मार्केट को यहाँ से गिराने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम थी। साथ ही में अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें 24,650 के ओआई की और 24,650 के कॉल साइड की ओआई की, तो पुट साइड का ओआई ज्यादा है। इस वजह से भी मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन में रिवर्सल हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब 11-25 के आसपास चलते हैं, थोड़ा तेज चलने की कोशिश करेंगे। अगर अब देखें आप, तो अब मार्केट में एक अम, दोनों साइड का प्रेशर लग रहा है। ठीक है, 24,600 का प्रेशर अब 24,700 पे आ गया है, और 24,800 का प्रेशर 24,700 पे लग रहा है। ठीक है, जिस वजह से बोथ साइड डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है। जैसे कि अगर हम कहें तो रेजिस्टेंस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट जो है हमारा वो 24,700 से लेके 24,650 के बीच में कंसोलिडेट होने की कोशिश करती है। इन दोनों के बीच की मूवमेंट उसकी बच जाती है। ठीक है, और आगे देखने की कोशिश करते हैं। आगे फिर हमें क्या देखना स्टार्ट हुआ। आगे चलते हैं तो हमें एक चीज दिखाई दे रही थी, जो हमारा 25,000 पे 24,800 पे जो हमारा वॉल्यूम स्ट्रांग हुआ, अब वो वीक टूवर्ड स्टॉप हो चुका है 25,000 पे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है। साथ ही साथ में सपोर्ट जो है हमारा वो 24,700 पे WTT हो गया है, वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया है। मतलब कि अभी तक जो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा था, अब वो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाना स्टार्ट कर चुका है। ये हमें साफ साफ दिखना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, परंतु ये मार्केट जाएगा तो जाएगा कहाँ तक? इस मार्केट का लास्ट जो जाने का लिमिट था, वो अगर हम बोले तो 24,800 का डाइवर्जन, या बहुत जाएगा तो 24,850 का डाइवर्जन। इससे ज्यादा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं थी। और क्यों नहीं थी, अगर इसकी बात करें, अगर आप देख पा रहे हैं 1,51,000 की ओआई जनरेटेड यहाँ पे हुई है, और साथ ही साथ में अगर पुट साइड की देखें तो 1,40,000 की तो वॉल्यूम जनरेट हुई है। जब तक ये वॉल्यूम्स इसको ओवरकम नहीं करेंगे, सॉरी ये वॉल्यूम जब तक इसको ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन मतलब 800 या 850 को तोड़ने की प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, फिलहाल तो 800 को तोड़ने की प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। अगर ये ओवरकम कर देते हैं तो ये 800 तो तोड़ देगा, पर 850 पे भी अगर हम लोग देखें तो 38,000 की वॉल्यूम ओआई जनरेटेड है, यहाँ 55,000 की ओआई जनरेटेड है, तो यहाँ पे भी रुकावट एक बन सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 1,26 के आसपास में। अगर 1,26 के आसपास देखें आप, तो जैसा कि मैंने बोला था कि जब तक कि यहाँ के ओआई इससे ज्यादा नहीं होंगे, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और अगर आप देखें तो 1,37,519 के ओआई 24,800 पे कॉल साइड में बने हुए हैं, और पुट साइड में 1,56,000 के। यही रीजन था कि मार्केट यहाँ से तोड़कर ऊपर की ओर सस्टेन किया। परंतु मार्केट कहाँ तक जाएगा? मार्केट अभी जो हमें दिख रहा है वो 24,850 तक का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ओआई साइड में देखें तो ये 59,000 के वॉल्यूम, सॉरी, ओआई जनरेटेड है, और अगर अपोजिट साइड में देखें पुट साइड में तो 56,000 के ओआई जनरेटेड है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या हमें दिख रहा था। 2:26 पे आते हैं। 2:26 पे अगर आप देखें
तो मार्केट में एक बुलिश सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 24,600 का जो हमारा सपोर्ट था वो 24,700 पे आके शिफ्ट हो गया, और 24,800 पे जो रेजिस्टेंस था वो 25,000 पे आके शिफ्ट हो गया। इस कारण से मार्केट में एक अपवर्ड डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल गई, पर ये चीज हमें मॉर्निंग से ही देखने को मिल रही थी कि जो ब्लड बाथ है वो हो सकता है कि या तो कंसोलिडेशन प्रोसेस में आ जाए या फिर बुलिश प्रेशर में चला जाए। ठीक है, अब मार्केट अब 850 को भी तोड़ने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि अगर आप ओआई को देखें तो ओआई की जो वैल्यू आ रही है 59,000 आ रही है कॉल साइड में, और पुट साइड में 66.54,000 के आसपास में आ रही है। और ये कारण हो सकता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टूट जाए, और ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये टूटी हुई रेजिस्टेंस हमें शो हो रही है। इसका रेजिस्टेंस 838 के आसपास में था, जो कि हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे तोड़ करके अब ये ऊपर सस्टेन कर चुका है, और अगर हम लोग देखें तो अप्रोक्स 115 के बाद ही इसने ये तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने लगी थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, 250 के आसपास देखते हैं क्या दिख रहा है। 250 के आसपास में भी कोई चेंजेस नहीं है, मार्केट उसी तरीके से है। और क्योंकि हमारा जो 24,900 का जो हमारा ओआई है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पुट साइड, इस वजह से मार्केट वहां पे रुकी हुई है। जब तक ये वाली ओआई इसके ओवरकम नहीं करेगी तब तक मार्केट यहाँ पे रुकी रहेगी। जैसे ही 91,000 बढ़ करके अगर 1,22,000 से ज्यादा हो जाता है तो फिर मार्केट हमारा 24,950 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मॉर्निंग में दिख रही थी। 3 बजे देख लेते हैं। 3 बजे भी कुछ खास चेंजेस नहीं आया, मार्केट एज इट इज था। दोस्तों आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस में यही था। हमने देखा कि ब्लड बाथ सिचुएशन कैसे धीरे 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 डाटा के हिसाब से बुलिश सिनेरियो में चेंज हो गई, और कैसे हमने धीरे धीरे उसे प्रेडिक्ट किया। सेफ ट्रेड हमने कहाँ से एग्जीक्यूट किया, सेफ ट्रेड हमने कैसे देखा। ऐसे ऐसे नॉर्मली मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि US-1 एंड UR+1 ही सेफ ट्रेड ज्यादातर पॉसिबिलिटी में हमें मिलती है, परंतु सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यूएस भी कभी कभार सेफ ट्रेड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद। अच्छा।